ओके, खैरियत सलाम, से आप हैं? कैसे हैं? खैरियत? बस अल्लाह आपको करम है, बहुत अल्लाह इज़्ज़त उसके रसूल अल्लाह पे। माशाल्लाह। सुना है भाई आपका आपने वो देखिए, बरेलवी का आपने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया भाई। उसको आपने अरे बिल्कुल भगा दिया वो ऐसे फ़ुज़ूल के वो ऐसे लंबी-लंबी मैसेजें भेजता है ना 20 मिनट का मैंने तो हाँ, एक भी नहीं सुना उसके मैसेजेस। उनके अरे टाइम ही नहीं पता मगर चले। मगर मगर जनाबे वाला, हुँ, आपके वजह से वो कैसा एक भूखे भूखे भेड़िए कैसा किसी पे टूट पड़ते हैं, इस हुँ, तरीके से उसके मानने वाले सब मुझ पे टूट पड़े। ये इतना हुँ, मैसेज, इतना कॉल, इतना ये, उतना वो, अल्लाह यारी और कलीम हनफी के बीच में से तू निकल जा, तेरा क्या काम है, ये वो। अब उनको बेवकूफ़ों को पता ही नहीं कि अल्लाह यारी के लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था, क्योंकि चैलेंज इसने किया था, मैं थोड़ी ना अल्लाह यारी को चैलेंज हुँ, किया था, सेकंड में मुनाज़रा बिल करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, चैलेंज तो इसने बिल किया था। बिल्कुल। अब जब वो नहीं कॉन्टैक्ट में आ रहा था, तो आपके जफ़र मियाँ ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया कि बाबूजान हुँ, ऐसा-ऐसा मसला है, वो भी सूफ़ी है, आप भी सूफ़ी हैं। अब वो उसने चैलेंज किया हुआ है, तो आइए और एक्सेप्ट करवाते हैं। फिर अल्लाह यारी का ये कहना है कि वो गाली बहुत देता है, तो मैंने कहा भाई ठीक है, अगर गाली देता है तो मैं गाली के लिए उससे बात करूँगा, वो गाली नहीं देगा। हुँ। मैं उसकी जवाबदारी लेता हूँ, यही बात हुई थी। बिल्कुल, बिल्कुल बात आपकी सही है। हम तो उसको जानते चैलेंज तो बहुत सारे देते हैं ना, हम सीरियस नहीं लेते चैलेंजेस को। वो चैलेंज इंटरनेट पे हर छोटा-मोटा मौलवी मशहूर होने के लिए हमें चैलेंज दे देता है, हम उसकी परवाह नहीं करते। इसने इसने हुँ, जो चैलेंज भी दिया था ना, उसमें गाली इसने लिखा था। वो तो हम ऐसे लोगों को फिर थूकते भी नहीं है ना। हाँ, वो देखें कोई भी शख्स आपसे वो जब गाली दे रहा होता है ना, उससे तो गुफ्तगू करना ही नामुमकिन है भाई। वो जब चैलेंज देते वक़्त गाली दे रहा है। ओ भाई अगर आपने हाँ, संजीदगी से गुफ्तगू करनी है तो गाली क्यों दे रहा? तो इसने जब चैलेंज दिया था हमने तो उसको तरफ तवज्जो भी नहीं दिया। मैंने आज तक नहीं, इसका एक मैसेज भी हुँ, सही तरह से नहीं सुना है। इसने जितने मैसेजें मुझे फॉरवर्ड हुई है ना इसकी, मैंने एक मैसेज भी इसका मैंने शुरू से 1-2 लफ्ज़ उसके जब सुनता हूँ तो बंद कर देता हूँ, नहीं सुनता। ठीक है ना? मैं छोड़ता हूँ भई कौन किसको शुरू में तो मैं तो यही कह रहा था कि बदतमीज़ आदमी इसको सीरियस ही नहीं ले रहे थे। जब आपसे मगर बात हुई है तो आपने कहा कि भई आप मनवा देंगे कि ये गाली नहीं देगा। बाद में शायद उसने बयान भी दिया कि अब मैं गाली नहीं दूँगा। तो बदतमीजी नहीं हाँ, करूँगा। तो आपकी वजह से हाँ, अल्लाह जानता है, हम तो इसकी तरफ इसको इसको मान ना इसको जानते हैं, ना इसको इसकी तरफ थूकते हैं, ना इसको थूकने के लायक समझते हैं। आपने जब बोला ना कि मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, ये गाली नहीं देगा, तो फिर मैंने कहा कि चलें, लोगों को एक इल्मी गुफ्तगू मिलती है, तो क्यों ना मानें। आपकी वजह से मैंने उसकी बात मानी है और वइल्ला अब नहीं, तो हम मगर इसकी मेरा तरफ ये बोलने थूकते भी ना थे। बिल्कुल। मगर मेरा ये बोलने मतलब है कि मेरे दिल में खाली एक ही दर्द था कि यार हुँ, अल्लाह यारी सेकंड पर बार-बार हमला कर रहा है, उनके ईमान पर हमला कर रहा है। हुँ, पड़ोसी मुल्क से लोग अल्लाह यारी से डिबेट करने आ रहे हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। हिंदुस्तान से हुँ, कोई क्यों नहीं जा रहा यार? क्या यहाँ पर हुँ। शकीन के चाहने वाले नहीं है? क्या उनको हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान से मोहब्बत नहीं है? अब अल्लाह यारी के सामने डिबेट करने वाला कोई मुफ्ती या आलिम ही हो सकता है। अगर बाबा जान मुफ्ती आलिम होते, तो बाबा जान को किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, वही अल्लाह यारी के सामने बैठ जाते और सही। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान की डिबेट पे मुनाज़रा करते। मगर मैं तो ये चाह रहा हूँ ना कि कोई अल्लाह यारी से मुनाज़रा करे, कोई आए, अल्लाह यारी का मुँह एक बार तो काला हो पूरी दुनिया में, सारे हुँ, सुन्नी तो देखे हारा किसी से अल्लाह यारी, वो तो हमको देखना था। मगर मेरा ये बोलने मतलब है कि भाई हमने जब जवाबदारी ले ली कि गाली नहीं देगा और हमने जब जवाबदारी ले ली कि अल्लाह यारी से संजीदगी से मुनाज़रा करेगा। अब उसने पूरे बॉम्बे में, पूरे हिंदुस्तान में क्या प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया कि ये आदमी बीच में क्यों घुस गया? ये आदमी का क्या लेना-देना? हम इसको फैसल नहीं मानेंगे, हम इसको ये नहीं करेंगे, हम उसको वो नहीं। उसके लोगों ने उनकी जो एक यज़ीदियों की पॉलिसी होती है गाली देना, गाली के मैसेजेस देना, या फ़ोन लगाकर उल्टा-सीधा बोलना, उनको ये लग रहा था मैं बीच में घुसा हूँ। अब उनको ये नहीं मालूम है कि अल्लाह यारी की टीम ने मुझको बीच में बुलाया था कि भाई मुनाज़रा शुरू हो जाए, दोनों आपस में बैठ के बात करें। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुनाज़रा एक्सेप्ट कर लिया है और मेरे ख़्याल से 10 तारीख के बाद की कोई डेट का आपको ऐलान करना है कि 10 तारीख के बाद कौन-सी डेट आती है, आने वाली 10 तारीख के बाद। ये आज और 10 उसके तारीख बाद है ना? आज 10 आने नहीं आने है। वाली 10 तारीख के बाद, आने जून वाली के 10 तारीख के बाद। जून की 10 की बात कर रहे हैं हम। हाँ, तो उसको कंप्यूटर चलाने नहीं आता, उसको लैपटॉप चलाना नहीं आता, वो सीखेगा, उसमें किताबें डाउनलोड करेगा, उसको उतना वक़्त चाहिए। वही वो उससे वो भाई वो मुझसे मुनाज़ा तो नहीं होता ना कंप्यूटर सीखा नहीं, नहीं, ठीक है ना। और और वो इसलिए सीख रहा है सब, क्योंकि आपको उसके चैनल पे जाना है, वो अपना ज़ूम लिंक बेचने वाला है। तो वो तो अच्छी बात है ना, उसको सीख लेने दो, 1 महीने का टाइम है। हम हाँ, तो चाह रहे बिल्कुल। हैं ना, वो अल्लाह ना करे अगर वो अल्लाह यारी से हार गया तो देखें थोड़ी ना वो हम शेकैन की मोहब्बत छोड़ देंगे। और वहाँ हमारे पास आलिम की थोड़ी ना कमी है, हम दूसरा आलिम लाएँगे। मुफ्ती सलमान बिल अजरी है, एजाज आलम मिसबाही है,
देखें मैं उसके उसने बाद चैलेंज जो दिया ना, सलीमी है। हाँ उसने मुझे जो लगता है ना को उसने जो चैलेंज दिया है उसने ऐसे ही शायद जानता नहीं था, मुझे जो लगता है मुझे जानता नहीं था, हाँ उसने चैलेंज दिया। बाद में उसने जाके मेरे क्लिप्स तकरीर वगैरह देखी, वो अब डर हाँ गया है और कह रहा कि मैं इससे कैसे मुनाजरा करूँ, वो अब जान छुड़ाने के चक्कर में डर गया है। तो मैं ये 1 महीने को मैं कबूल नहीं कर सकता, मैं उसको 2 हफ्ते नहीं दे नहीं नहीं, देता करना हूँ। पड़ेगा। नहीं 2 हफ्ते दे नहीं देता नहीं, करना पड़ेगा। नहीं, करना पड़ेगा। उसकी हूँ। वजह क्या है? उसने दो जो हफ्ते काफ़ी मामलात नहीं रखा है। हुआ है। नहीं 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 नहीं, उसने जो मामलात रखा है, मेरी बात पहले सुन लो। पहली बात तो हम्म, उसने ये मामला रखा है कि मैं सफर में हूँ, मेरे थोड़ा बीच में बकरा ईद आ रही, टाइम नहीं है। उसके बाद मुझको कंप्यूटर चलाना सीखना पड़ेगा, लैपटॉप चलाना सीखना पड़ेगा। तो 10 तारीख के बाद आप ये देख लो, सैटरडे कौन से दिन आ रहा है, मेरे ख्याल से 14 तारीख को आ रहा है। तो आप 14 मासूमिन के हिसाब से वो डेट पक्का करो, और आपको उसके चैनल पे जाना है। तो आप ये बात पूरी दुनिया को बताओ, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का माहौल गर्म है, पूरे भारत का माहौल गर्म है। आप ये समझ लो कि हम शेखैन की मोहब्बत में अल्लाह यारी से बात कर रहे हैं, वरना ये कलीम फलीम से हमारा क्या लेना देना। हम तो बिल्कुल चाह बिल्कुल। रहे कि कोई आए अल्लाह यारी को हराए ना यार, कोई तो आए हमारे मर्द सुन्नियों में से कोई तो आए, अल्लाह यारी से शेखैन के ईमान पर डिबेट करके अल्लाह यारी को हराए। तो 10 तारीख के बाद का आप एक डेट दें, और पूरी दुनिया को पता चले कि उसने जैसा एक्सेप्ट किया है, आपने भी ऐलान कर दिया 10 तारीख के बाद। मेरे ख्याल से 14 तारीख को डेट आ रही है, सैटरडे। वो 14 तारीख पक्की करें और ऐलान करें कि भाई मैं कली मनफी से 14 तारीख को मुनाजरा उसके चैनल पे करूंगा, बस बात खत्म। देखें भाई साहब, देखें जो शख्स चैलेंज देता है ना, वो सामने वाले से पूछता है कि आपकी शराइत क्या है, ठीक है ना। जो अगर उसने शायद कभी मुनाजरा किया नहीं ना, अगर वो चैलेंज दे रहा है, हमें दावत कर रहा है हम उसके चैनल पे जाएं, तो अब बिल्कुल हम उसके चैनल पे जाएंगे। आप वो मैं आपकी वजह से जा रहा था कि आप कह रहे थे कि आप उसमें क्या बनेंगे, उसमें आप मॉडरेटर बनेंगे भाई, क्योंकि आप नहीं तो मॉडरेटर नहीं होंगे। नहीं वो वो चाहेगा जब मैं नहीं गाली रहूं देगा ना, फिर क्या होगा? तो हार जाएगा। उसने एक्सेप्ट किया ना, मैंने एक और लफ्ज भी नहीं उल्टा होगा बोला ना, तो मैं हार गया। वो फिर उस वक्त तो उसने नहीं बोला कहेंगे है कि ये ना। हार गया ना। अगर उसने नहीं गाली नहीं, दी, तो देखिए अगर उसने हम बदतमीजी की, ऐलान मैं करेंगे। वहां से नहीं नहीं हम नहीं ऐलान बात करेंगे। सुने, और मुझे पता क्या होता है, आप सुन लेना भाई। हम जाएं उसके चैनल पे, वो शायद गाली ना दे, शायद ना गाली ना दे, बात आपने जो की, लेकिन हाँ हो सकता है उसे वो गाली दे। अगर उसने गाली दी और उसने हाँ बदतमीजी की, ठीक है ना, तो फिर हम उस हाँ वक्त निकल हाँ जाएंगे, तो फिर वो यही कहेगा कि अल्लाह यार हाँ। भाग गया। वो नहीं कहेगा कि मैं नहीं भाग नहीं नहीं हार नहीं नहीं। गया। मैं मुझे पता है इन लोगों का, वो ये कभी नहीं कहेगा आप मैं हार गया। एक काम करें, आप अपना एक एक भाई फैसल बात रखिए, सुने एक ना, मॉनिटर रखिए। आप लोग अपना रख लें मॉडरेटर हमारी जानिब से आप है। अरे मगर वो मुझको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मुझको क्यों फंसा रहे हो? अल्लाह के जब वास्ते, उसने अल्लाह के चैलेंज दिया वास्ते। ना मुझे, जब उसने मुझे चैलेंज दिया तो मेरा मॉडरेटर भी उसको मानना पड़ेगा। तो ये पहली बात तो ये वीडियो आम होनी चाहिए थी कि अल्लाह यारी की तरफ से मैं हूँ। अगर वो नहीं मानता अभी तो आम आप होगा दोनों ना, अपना एक रख लो। अभी तो मुनाजरा नहीं हुआ ना। उसने जब चैलेंज दिया है, हाँ तो उस देख अगर हाँ जो शख्स चैलेंज देता है, जो देखे आप मेरे मेरे दोस्त तो नहीं है, आप शियत तो नहीं है, आप खुद अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं, आप खुद अबू बकर उमर के खिलाफत और उनकी फजीलत के कायल हैं। आप बेशक चाहते हैं बेशक। इसीलिए कि कोई शियों को हरा दे भाई, कोई अल्लाह यारी को हरा दे। तो मैं तो कोई हाँ जानिबदार शख्स को नहीं ला रहा ना, मैं आपकी उनके अपने और वो शख्स को ला रहा हूँ जो शुरू से हमारे दरमियान क्या था, वो कम्युनिकेशन का जरिया था, आप थे। आप ही ने कम्युनिकेशन कराई है, आप ही की वजह से मैंने उसका चैलेंज कबूल किया है, वरना मैं तो उसकी तरफ तुकता भी नहीं था, ठीक है ना। तो फिर उसको मानना पड़ेगा कि आप हमारे, क्योंकि आपने गारंटी दी है कि वो गाली नहीं देगा ना। आप अगर नहीं है उधर मुनाजरे में, इसका अपना आदमी कोई मॉडरेटर है, ये तो गाली दिया, तो फिर उसको रोकने वाला कौन है भाई, ठीक है ना। आप होंगे तो उसका फायदा ये होगा कि गाली नहीं दे सकेगा, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक तारीख का ताल्लुक है, देखें ये जो कह रहे हैं कि आप 10 तारीख के बाद कबूल कर रहे हैं, 10 तारीख जून के 10 तारीख के बाद, क्योंकि ये कंप्यूटर जो है ना, ये भी अगर सफ़र में है, आप हैं बाबा जान, अगर ये भी आदमी हाँ सफ़र में हाँ। है, तो ये अभी मसलन 10-15 दिन के बाद ये सफ़र से आएगा, ये 1-2 हफ्तों में कंप्यूटर नहीं सीखेगा, ये बहाने अरे बहुत आपको अजीब क्या लग करना रहा है? अल्लाह है। के अच्छा वास्ते चले 10 तारीख के बाद आप कोई डेट डिक्लेयर करें बस। ठीक है भाई, ठीक है, हम इसको देंगे, देखें भाई, हम इसको डेट मुझको बस देते हैं, बताओ तुम दोनों, अल्लाह के वास्ते। हाँ डेट इसको देते हैं 10 जून को, 10 जून, ठीक है ना। आज 10 जून ही को दे, ये सोमवार का दिन है, ये मंगल का दिन है, मंगल का 14 दिन तारीख 10 कर जून। देना, 14 तारीख कर देना, 14 मासूमिन के हिसाब से।
चलें 14 तारीख Saturday- 14 Saturday भी 14 पड़ मुश्किल रहा यह है ना, 14 मुश्किल यह है, उसमें आपको बताता हूँ। 14 ईद गदीर पड़ता है ना हमारे यहाँ, 14 ईद गदीर पड़ता है। है, क्या बात है। इससे अच्छी हाँ बात और क्या होगी, इससे अच्छी बात नहीं, और वो क्या होगी। हमारे लिए अहम है, बिस्मिल्लाह हमारे लिए है। बिस्मिल्लाह करें, इससे अच्छी नहीं बात और कुछ नहीं होगी। हम भी तो नहीं, गदीर मानते हैं, हम भी तो गदीर मानते हैं। अरे गदीर एक मानते हैं सुन्नी ना, गदीरी की चलें बात एक शिया चौ गदीरी सुन ले। चलें 14 को नहीं मानते हैं, 14 को नहीं मानते हैं, वो 13 को कर देंगे। जुम्मे को 13 पड़ेगा, जुम्मे को 13 पड़ेगा, जुम्मे को कर देंगे। ठीक है भाई, ठीक है ना। 13 जून जुम्मे फ्राइडे का दिन होगा। उस दिन को हाँ शब शंबे होगा। उस दिन को इनसे हाँ मुनाजरा करेंगे, ठीक है ना। और मुद्दाई मैं हूँ, मैं हाँ शेखैन का अदम इस्लाम का इद्दिआ मेरे पास है, दावा मेरा है, वो रद्द करेंगे। उनके चैनल पे जाएंगे, लिंक वो भेज देंगे भाई। लेकिन तकाजा ये है, ये मैं एहतराम के साथ अर्ज कर रहा हूँ, ये तो हम काम पक्का होने के लिए, ताकि मुनाजरा हो। उनका नाम मुफ्ती कली मनफी है, मुफ्ती कली हाँ मनफी उनका नाम है। मुफ्ती कली मंफी साहब के यहाँ अर्ज यह है कि हाँ देखें, एक 3-4 दिन पहले उनके लिंक को, वो जब जिस लिंक का इस्तेफादा करेंगे ना, उसको एक दफ़ा चेक करते हैं। आप भी आ जाएं, वो हो ऑनलाइन उसको चेक करते हैं कि भाई लिंक काम भी दे रहा नहीं दे रहा। हम 13 तारीख का आ जाएं, वो बहुत दफ़ा ऐसा होता है। वो एक दफ़ा वो शख्स भी आया था ना कि मैं आपसे इंटरव्यू करने आया हूँ, वो आदमी क्या नाम है उसका, एक एंकर है उवैस रब्बानी साहब, उसने लिंक भेजा, उसका मेरी लिंक ही काम ही नहीं दे रहा था भाई, उसका लिंक ही ख़राब था। हाँ हाँ उससे बात, वो हम न तस्वीर आ रही ना आवाज़, तो ताकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना हो भाई, आवाज़ वगैरह तस्वीर वगैरह सही हो। ओके 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 हाँ तो ओके ये टेस्टिंग ओके किया जाए, उससे कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले टेस्टिंग की जाए, 13 तारीख से, जून के 13 तारीख से पहले, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है हाँ तो वो हल किया जाए, ठीक है ना। ये दूसरी बात। ओके तीसरी बात यह है कि हम उनके चैनल पे जाएंगे, उनसे को, लेकिन अपने चैनल पे उसी को उसी वक्त लाइव, बगैर किसी कटिंग के, हाँ हाँ उसी हाँ, गुफ्तगू को वो तो हर आदमी आप चलाएगा, ब्रॉडकास्ट वो करेंगे, तो हर आदमी ठीक है चलाएगा। ना। हाँ बिल्कुल, हाँ ये हाँ नहीं कह सकते कि भाई अपने चैनल पे नहीं लगा सकते, हम आपके चैनल पे आएंगे, लेकिन नहीं, अपनी हर आदमी गुफ्तगू अपने अपने चैनल पे चलाए ना। अपनी चैनल पे हम उसको लाइव उसी वक्त चलाएंगे, ठीक है ना। और हाँ बिल्कुल इसमें हम कोई उनका कोई एहतराम बात करेंगे, और वो जो है ना हमारे मुतालिक, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुतालिक कोई बेहुदा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है ना। वो तो वही तो पूरी दुनिया को देखना है। मैं ये बिल्कुल बोलना चाह रहा हूँ, एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है अल्लाह यारी से, जी साहब। अगर अगर वो मुझको बीच में फैसल के तौर पे कबूल नहीं करता है तो जाफर मियाँ को रख लिया जाए। जाफर बेचारा पठान आदमी, ये तो नहीं कर कोई एक आदमी आप दे दो, सकते आप इसको। उससे बात कर लो, उससे उसने आप बात। बेचारे जाफर को ऐसे गलीज गालियां दी है ना इसी कलीम ने, इतना बदतमीज आदमी है, अब बात शुरू करता ही जुमले, इसका मैं वॉइस मैसेज शुरू आगाज ही होता है गाली मैं से। एक बात बोल रहा हूँ, पता नहीं मैं कैसा एक है, बात किस बोल रहा हूँ, मदरसे में इसकी परवरिश हुई। जाफर मियाँ आपका काम है उससे बात करके, बीच में फैसल कौन रहेगा, अल्लाह यारी साहब की जिद है कि बाबा जान रहेंगे, मगर मैं फिर भी चाहता हूँ आप एक बार उससे बात कर लो कौन रहेगा, और आप आप, दोनों जिसको हाँ हमारी जानिब से आप है भाई, हमारी नहीं नहीं, वो रिक्वेस्ट है। इनको इनको हाँ जाफर वो मियाँ को मान एक बार लेंगे, बात क्या कर लेने दो। मुश्किल क्या है? आपने टाइम ही रखना है ना, टाइम ही रखना है, दोनों को एक लाइन पे रखना है भाई। अरे मगर अब आप समझ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, दो सौतनों को एक साथ ला रहे हो, ये नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं होगा, डरता है आपसे वो, आ- दुश्मनी है आपसे उसको अरे चुप बैठो, अल्लाह के वास्ते ये बातें मत निकालो, समझे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जाफर मियाँ एक बार उससे आप बात करो, वो अगर मेरी बात पे अल्लाह यारी की बात पे राजी है कि मैं रहूं तो ठीक है, और अगर सही। नहीं तो आप लोग एक आदमी को डिसाइड करो, और जो बेहतर आपको लगे आप उसको बीच में रखो। बस पूरी दुनिया ये देखे कि शेखैन के ईमान पर मुनाजरा होना चाहिए, और अल्लाह करे, मैं दुआ देता हूँ कि सूफी कली मनफी अल्लाह यारी को हराए, ये मेरी दुआ है। सही, बिल्कुल। अल्लाह आपको सलामती दे, इज्जत। चलें, हाँ थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको सलामती दे। नहीं नहीं लोग नहीं नहीं आपके नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं लोग आएगा, शब्बीर अली वारसी नहीं आएगा, किसी दूसरे को ले, किसी दूसरे को ले, चलो वो तो हो जाएगा डिसाइड। अल्लाह यारी के पास बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, अल्लाह यारी के मानने वाले बहुत हैं, कोई ना कोई आ जाएगा इंशाल्लाह। कोई अरे बात नहीं भाई अब। आज के टाइम पे पूरे शिया दुनिया में, ऑल वर्ल्ड में, शिया दुनिया में अल्लाह यारी से बड़ा कोई आलिम ही नहीं है, और जब शिया आलिम ही अल्लाह यारी की पैरवी कर रहे हैं तो फिर अल्लाह यारी के पास लोग नहीं होंगे, बहुत लोग होंगे अल्लाह यारी के पास, नहीं हमारे पास तो किसी ना बहुत है, किसी को रख हमारे लेना। पास बहुत है ना। हम चाहते ये थे कि भाई आपने जिम्मा लिया कि वो गाली नहीं देगा ना, मगर इस वो वजह मुझको से मैं नहीं कह रहा था कबूल कि कर रहा आप है हूँ। ना, वो मुझको, खुदा की कसम अगर मैं देखें मुफ्ती मैं आलिम तो होता उसे तो देखें अल्लाह यारी को मैं 10 बार हराया होता शेखैन के ईमान पर, एक बाबा बार जान, समझ लेना। बाबा जान अर्ज ये है, हाँ
मैंने उसके चैलेंज को नज़रअंदाज किया था। मैंने उसकी तवज्जो ही नहीं दे रहा था उसकी चैलेंज पे। वो मुझे यानी मेरे हाँ जहन में भी नहीं था कि कोई आदमी है, ठीक है ना, वो शायद हिंदुस्तान में मशहूर हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं है और ना कुछ था। मैंने सिर्फ सीरियस इसीलिए लिया था कि पिछले हफ्ते आप इधर आए थे, आपने कहा था कि वो गाली नहीं देगा, आपने गारंटी दी है। तो इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आप सालिस बने ना, क्योंकि गारंटी देने वाले आप हैं, तो ये होना जरूरी है, क्योंकि आपकी वजह से मैंने उसको चैलेंज कबूल किया। तो अर्ज अगर अर्ज अगर है तो कलीम साहब के लिए मेरा अर्ज है कि देखें, आपका आपस में जो भी इख्तिलाफात हैं बाबा जान के साथ, आपको पता होना चाहिए कि बाबा जान की वजह से मैंने आपका चैलेंज कबूल किया और ये मुनाजरा होगा इनकी वजह से, इनकी वसातत की वजह से। तो इनको अगर आप मॉडरेटर के हैसियत से कबूल करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जनाब। अगर नहीं मानते तो कोई मजबूरी है उनकी, तो फिर हम मजबूर तो नहीं कर कोई सकते। कोई रख लेंगे, मगर अगर उसने उसने जरा भी उल्टा चूचा किया तो ये हम सबसे पहले ऐलान करेंगे कि वो हार गया। अगर उसने मोहब्बत अखलाक से मुनाजरा किया तो ठीक, अगर उसने जरा भी बदतमीजी की तो हम खुद ऐलान वो तो करेंगे वो कर हार लेगा, वो तो उसकी तबीयत है ना। उसको देखें, आप उसको वो उसकी जो जो आदत है ना, वो मैं नहीं समझता कि वो आदत को अपने छोड़ सकता है। नहीं 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 उसको नहीं, ये गाली देने की जो आदत अगले है उसको, सैटरडे इंशाल्लाह हम लोग इस पे बात करेंगे, अगले सैटरडे इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। आप इसको इंशाल्लाह। ऐलान कर दो बस, चलें फिर भाई, जून के 13 तारीख ऐलान को है कर दो एक बार। हमारी जानिब से, हाँ जून की 13 तारीख को मुफ्ती कलीम हनफी रजवी साहब के साथ इस्लाम शेखैन पर मुनाजरा होगा। मुद्दई मैं हूँ कि हम अदम इस्लाम साबित करेंगे और वो हमारी दलाइल को रद्द करेंगे। गुफ्तगू दोस्ताना और इल्मी माहौल में होगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके चैनल, उनके लिंक पे जाएंगे, लेकिन हमारे भी यूट्यूब चैनल से ये बराह रास्त नशर होगा। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाक खैर। हमारे भी चैनल पे होगा। चलिए अस्सलाम आपके वालेकुम। चैनल पे भी होगा। अल्लाह आपको इज्जत दे। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। ओके जनाब।